अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान ने ज्यादातर अरसा गैर मुल्की ताकतों से जंगें लड़ने में गुजारा है। वहाँ पर अगर कब्जा जमाने की हिस्ट्री देखी जाए तो तालिबान ने अकेले ही 8 बड़े एम्पायर्स को शिकस्त दी है। दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग कोई आसान जंग नहीं थी, क्योंकि एक तरफ तालिबान जिसके पास चंद छोटे हथियार के अलावा कुछ भी नहीं था, तो दूसरी तरफ दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका और नेटो की तमाम कंट्रीज यानी 52 ममालिक जिसके पास ना सिर्फ अटरली रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर और बेहतरीन गन्स थी, बल्कि इनके पास दुनिया की बेहतरीन यूनिफॉर्म भी थी। यानी कि अमेरिकी फौज के साथ ऐसे हथियार भी मौजूद थे जो आज भी कई ममालिक का सिर्फ ख्वाब है। हत्ता कि पाकिस्तान और इंडिया के पास भी ऐसे हथियार नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, AK-47 हाथ में पकड़े तालिबान ने सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखा और अमेरिकी फौज का डट कर मुकाबला किया, और नतीजा आपके सामने है कि तालिबान ना सिर्फ ये जंग जीत गए बल्कि अमेरिकी फौज के तमाम जदीद तरीन हथियार अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। इस वीडियो में हम अमेरिकी फौज के वो तमाम हथियार जो अब तालिबान के हाथ लग गए हैं इनके बारे में तमाम तर तफसीलात बताएंगे, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि मिलिट्री पावर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ज़्यादातर नए व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तालिबान की मिलिट्री पावर में सबसे पहले नंबर पर आता है मेल Mi-17 हेलीकॉप्टर। दोस्तों, ये रशिया का तैयार करदा जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर ना सिर्फ फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, बल्कि ये हेलीकॉप्टर अपने साथ दुनिया के जदीद तरीन हथियारों को भी इक्विप रखता है। ये हेलीकॉप्टर ना सिर्फ मिसाइलों और रॉकेटों को भी फायर कर सकता है, बल्कि इसके साथ मशीन गन भी लगाई जा सकती है, जिसकी मदद से वक्त आने पर दुश्मन पर फायरिंग भी की जा सकती है। तालिबान के पास दूसरा खतरनाक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ब्लैक हॉक अमेरिका का तैयार करदा एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि दुनिया के खतरनाक तरीन हथियारों से लैस है। यानी कि मिशन के दौरान इस हेलीकॉप्टर की मदद से फौजियों को ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, बल्कि इस हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 294 किलोमीटर फी घंटा है। मजीद इस हेलीकॉप्टर के साथ दो 7.62 mm 240 मशीन गन्स, दो ही mm 7.62 की M134 मिनी गन्स, या फिर दो 12.7 mm की GAU-19 गन्स को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, याद रहे कि ये हेलीकॉप्टर इस रीजन में किसी के पास भी मौजूद नहीं है, हत्ता कि पाकिस्तान और इंडिया के पास भी ये हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों, इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के अलावा MD-M30 हेलीकॉप्टर भी तालिबान के हाथ लग गए हैं, जिनकी तादाद 43 है। ये एक लाइट यूटिलिटी अटैक हेलीकॉप्टर हैं, और अमेरिका के बनाए हुए ये हेलीकॉप्टर इस रीजन में किसी के पास भी नहीं है। तो आइए आप बात करते हैं तालिबान की एयरक्राफ्ट पर कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट तालिबान के हाथ लग गए हैं। दोस्तों, तालिबान के पास इस वक्त 35 C-208 एयरक्राफ्ट, 23 A-29 एयरक्राफ्ट और 3 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। C-208 वो एयरक्राफ्ट है जिसे फ्लाइट ट्रेनिंग और VIP ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, और इसे ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। मजीद ये कि इस तैयारे से हेल फायर मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। याद रहे कि C-208 अपनी कैटेगरी में जदीद और कामयाब तैयारा तस्वर किया जाता है। इसके अलावा तालिबान के पास A-29 एयरक्राफ्ट यानी एक लाइट अटैक तैयारा है, जिसमें खतरनाक तरीन गन्स, मिसाइल और रॉकेट भी नस्ब है। इसके अलावा तालिबान के पास C-130 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। और दोस्तों, जिस मुल्क के पास एक अच्छी आर्मी हो और इसके पास C-130 जैसा बेहतरीन तैयारा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका के छोड़े हुए 3 C-130 तैयारे भी तालिबान के हाथों लग गए हैं, और इस तरह के तैयारे C-130 इंडिया के पास 12 और पाकिस्तान के पास 18 की तादाद में मौजूद है। याद रहे कि C-130 एक ट्रांसपोर्ट तैयारा है जो न सिर्फ फौजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, बल्कि ये मिलिट्री वेपन्स जैसा कि अटरली गन्स, रॉकेट लॉन्चर, आर्मर व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर और इस जैसे कई बड़े और खतरनाक वेपन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजीद दोस्तों, इस तैयारे की मदद से किसी भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा हम
HUMVEE आर्मर व्हीकल्स भी तालिबान के हाथ लग गई हैं, जिनकी तादाद 3012 है। दोस्तों, इसके अंदर बैठा हुआ अमला बाहर से आती हुई गोलाबारी से काफी हद तक महफूज रहता है और इसके अंदर बैठकर बाहर फायरिंग भी की जा सकती है। मजीद मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल तालिबान के हाथ लग गई है, जिनकी तादाद 31 है। दोस्तों, ये एक ऐसी व्हीकल्स है जिनमें अगर बैठकर तालिबान एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं और रास्ते में कहीं पर माइंस भी हो और ये व्हीकल उन माइंस के ऊपर गुजर भी जाए तो फिर भी इस व्हीकल पर जरा भी खरोच नहीं आएगी। ये व्हीकल एक ही वक्त में 10 ट्रूप्स को कैरी कर सकती है। इस व्हीकल पर 40 mm की मशीन ग्रेनेड लॉन्चर, 50 कैलिबर की मशीन गन्स और स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी इस पर नस्ब किए गए हैं। इस व्हीकल की ऑपरेशनल रेंज 475 किलोमीटर तक है, जबकि ये व्हीकल 101 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। मजीद स्कैन ईगल मिनी ड्रोन भी तालिबान के हाथ लग गए हैं, जो कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकोनेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये वेल प्रोटेक्टेड डिवाइस और वीडियो डेटा भी कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस ड्रोन की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 148 किलोमीटर फी घंटा है और ये तकरीबन 24 घंटे फ्लाई कर सकता है। और मजे की बात यह है कि इस ड्रोन की मदद से रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है और पाकिस्तान की मिलिट्री भी इस ड्रोन को यूज करती है। मजीद 70 की करीब माइन रेजिस्टेंट व्हीकल्स भी तालिबान के हाथ लग गई हैं और याद रहे कि इस तरह की व्हीकल्स की कॉस्ट 5 लाख से 10 लाख डॉलर तक बनती है। और दोस्तों, इस व्हीकल पर भी माइल्स या फिर बम्बों का कोई असर नहीं होता और इसमें बैठा हुआ अमला पूरी तरह से महफूज रहता है और इसके अंदर बैठकर आसानी से बाहर फायरिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा M24 स्नाइपर राइफल, M18 असॉल्ट राइफल वेपन्स जो कि टैंकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हाई एक्सप्लोजिव की 40 mm की ग्रेनेड्स, नाइट विजन डिवाइसेस, बड़ी तादाद में मुनीशन, रेडियोस और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी तालिबान के हाथ लग गए हैं। इसके अलावा अटरली वेपन्स, जिनमें अटरली गन्स, रॉकेट लॉन्चर और बहुत से दूसरे वेपन्स भी तालिबान के हाथ लग गए हैं। दोस्तों, कुछ अननोन रिसोर्सेज के मुताबिक तालिबान के हाथ लगने वाले ये तमाम वेपन्स की कॉस्ट तकरीबन 85 बिलियन डॉलर्स तक बनती हैं। याद रहे कि पाकिस्तान का टोटल बजट 11 बिलियन डॉलर्स जबकि इंडिया का टोटल बजट 65 बिलियन डॉलर्स के करीब बनता है, यानी कि इन दोनों ममालिक के डिफेंस बजट के बराबर ये हथियार बनते हैं। और दोस्तों, तालिबान के हाथ लगने वाले इन हथियारों को खरीदने का ख्वाब आज भी बहुत से ममालिक सिर्फ देख सकते हैं, पर इन हथियारों को खरीद नहीं सकते। दोस्तों, ये हथियार दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार है। दोस्तों, तालिबान का इन वेपन्स के सामने खड़ा हो पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम था, लेकिन तालिबान ने एक अल्लाह पर यकीन रखा और अपना हौसला टूटने नहीं दिया और आज तालिबान ये जंग जीत चुके हैं और अब अमेरिकी फौज की ये तमाम तर हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं और आज पूरी दुनिया को ये सबक मिल गया है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती है। दोस्तों, आप मेरी बात से किस हद तक मुत्तफिक हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।